नाज़रीन आदाब, अक्स कश्मीर के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हमारा खून नहीं है सस्ता, इंजीनियर रशीद। पार्लियामेंट की पहली तकरीर में उठाया हालिया शहरी हलाकतों का मामला। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया सोनमर्ग मार्केट का दौरा, आग मुतासिरीन को दिलाया हर मुमकिन मदद का यकीन। नुसू में जालवान के करीब कूड़ा करकट ठिकाने लगाने का मामला, मकामी आबादी ने म्यूनिसिपल काउंसिल और वुलर अथॉरिटी पर उठाए सवाल। तुलेल तहसील के सिकंदर गांव की फरियाद, सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाने का किया मुतालबा। और नौगाम गुंड सुंबल के लोगों का मुतालबा, इलाके में खेल का मैदान तामीर करने का किया मुतालबा। खबरों में आगे जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। और अब पेश है खबरों की तफसील। 2 रोजा हिरासती परोल की मंजूरी के बाद इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट में हाजिरी देते हुए पहली तकरीर में जम्मू कश्मीर में हालिया शहरी हलाकतों का मामला उठाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों अमवात की तहकीकात की जाए। इंजीनियर रशीद का कहना था कि हमारा खून सस्ता नहीं है और हमें जीने का हक है। कि वसीम अहमद मीर और मक्खन दीन, इन 2 का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्या हम रोज वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो और जिन लोगों ने भी उनको उधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सीनियर ओहदेदारों के हमरा आज सोनमर्ग मार्केट का दौरा किया ताकि गुज़िश्ता हफ्ते को लगने वाली जबरदस्त आग से होने वाली तबाही का जायजा लिया जा सके। वाज़ेह है कि इस वारदात में आग में मुतादिद होटलों समेत 45 दुकानें खाकिस्तर हो गई थीं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने मुतासिरा ताजरों को मुकम्मल ताउन और फौरी रिलीफ की यकीन दहानी कराई। म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा पिछले काफी अरसे से कूड़ा करकट को जालवान वुलर झील के करीब डाल रही है, जिससे न सिर्फ माहौल पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं बल्कि झील वुलर के करीब कचरे को ठिकाने लगाने से झील की बका को भी दाव पर लगाया जा रहा है। मकामी लोगों का कहना था कि एक जानिब म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा कूड़े करकट को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, वहीं वुलर अथॉरिटी झील वुलर को सयाहती एतबार से फरोग देने की बुलंद बांग दावे कर रही है। ताहम वुलर को दिन दहाड़े कूड़ेदान में तब्दील करके वुलर की शान रफ्ता बहाल करने के मंसूबे को जानबूझकर नाकाम किया जा रहा है। रहने सहने का ताल्लुक है, हमारा रहना सहना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा चलना फिरना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ खेल नहीं पाते हैं। हमारे मवेशी यहाँ आए तो वो ये जहरीली चीज़ें खाकर मर जाती हैं, हमें माली नुकसान होना पड़ता है। और हमारी औरतें जो भी यहाँ से आना चाहिए तो यहाँ कुत्तों की बौछार होती है, बहुत कुत्ते होते हैं, वो यहाँ से चल फिर नहीं सकते। ज़िंदगी हमारी उजड़न बन गई है, खतरे में है। और जो यहाँ से चलेगा, यहाँ बदबू है, बैक्टीरिया इसमें है, जहरीली हवा है, ये हर एक इंसान के लिए मुज़र सेहत है। हमारे यहाँ करीबी मिडिल स्कूल है, कल स्कूल खुलने वाले हैं। इन बच्चों को आप देखिए, वो स्कूल है, इनको यहाँ से बदबू वहाँ होती है, उनको खिड़कियाँ वहाँ पर बंद करनी पड़ती हैं। लेकिन तो भी खिड़कियों के बगैर भी ये हवा अंदर जा सकती है। जो यहाँ पर मुकामी बस्ती लोग हैं, नुसू के हैं, लांकिशपुर के, जिनका यहाँ रोजी रोटी का मसला है, यहाँ आना जाना है, उनका चलना यहाँ बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है। तो हमारे यहाँ म्यूनिसिपलिटी जितना तवज्जो उसको चाहिए वो तवज्जो उतना इस पर नहीं देती। अब मुतालबा क्या रहेगा सरकार?
हमारा मुतालबा है खुसूसी तौर खुसूसन डीसी साहब डीसी बांडीपोरा से मोदीमाना गुजारिश हम उनसे करते हैं कि आप प्लीज़ इंसानियत के नाते अपनी कुर्सी के नाते आप यहाँ एक बार आइए और हमारी मुश्किलात को देखें। मोदी जी वनाज मुझे भारत को साफ करना है, कहाँ भारत साफ हो रहा है? कूड़ा करकट लाते हो और वलन में फेंकते हो। वुच नजर यह स्वच्छ भारत मिशन बादरस मज लग डस्टबिन तिमन अलग अलग नाव थोमुत लिफाफ गस मज बत गस बेकिस मज ये तुम अलग अलग नेरान यमो पूसा रट यमो प्रोजेक्ट बनो तुम मशीनरी कूद गए तुम खे यमो ये छोड़ गस वनकस मशीन जरिए यह खत्म कर सो मशीनरी गई गई ये वत छत रोड वोड मेन रोड बंद कर्मुत मगर प्यारा अथी क्या प्रोजेक्ट खोलमुत कि लागो मशीन ये ोट करो गबे मगर सह प्रोजेक्ट तन गो वुक तक शुरू तुम हूँ पान वुचित हो क्या हो ग्राउंड जालवन ग्राउंड यह पूर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा ग्राउंड ये थो नमो कह वथी क्या ोट सारे अंदर गो वंदस मज गए रत पे गो रूद वुक तक चलान मारी दह बंद गुम तुम त्रो होकुन नजर तुम वो यह वाता सोरे बंडपुर सान गामन मज क्या हेकान पे नबर नीर सान शुरन एलर्जी गम डॉक्टरन वोनमुत गन गिंद कहें मेहरबानी कर मोदी जी अपील कि स्वच्छ भारत मिशन अनियन तुम थोड़ा ये काम मज। तुलेल गांव के सिकंदर गांव के रहायशी नीरू से सिकंदर तक सड़क की अदम दस्तयाबी की वजह से सख्त परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना था कि शदीद बर्फबारी के बावजूद इंतजामिया ने सड़क को साफ नहीं किया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक मकामी शख्स का कहना था कि 7 किलोमीटर में से सिर्फ आधे किलोमीटर के हिस्से को ही साफ किया गया है। हम सिकंदर के रहने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद मंदर वानी है। हर जगह में बर्फ़ हटाई गई। हमारी जो रास्ता है सड़क नीरू से 7 किलोमीटर, वहाँ पर किसी ने भी तवज्जो नहीं दिया। हमें बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है सुबह चलती है, शाम को नीरू पहुँचती है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस बात का अजाला करे, जल्दी से जल्दी हमारा रोड खोल दिया जाए। मेहरबानी होगी डीसी साहब की, हमारा रोड खोला जाए। हमें बहुत तंगी है। मेहरबानी से मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी हमारा रोड खोला जाए। बांडीपुरा जिला के सोनावारी इलाके में गुंड नौगाम के रहायशी मकामी जमीन के टुकड़े पर स्टेडियम की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं, जिसको लेकर मकामी आबादी और महकमे सन्नत व तिजारत के दरमियान एक तनाज़ा पैदा हो गया है। मकामी लोगों के मुताबिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अराकीन ने जमीन को खेलों की सहूलत के तौर पर तैयार करने के लिए पहल की थी और यहाँ तक कि 10 लाख रुपए के PRI ग्रांट का इस्तेमाल करते हुए देखभाल का काम शुरू कर दिया गया था। ताहम महकमा सन्नत व तिजारत ने जमीन की मिल्कियत का दावा करते हुए काम रोक दिया। महकमा इंडस्ट्रीजन कोड़मुत आर्डर कि अस हसा यह जमीन ये रोटमुत, चूंकि ये स्टेडियम ती कहीं ते सन लुक चाहान कि बनाहो स्टेडियम ये कर यत पे स्टार्ट, मगर सह काम आई रुकावन। युक अवाम अत आर्डरस खिलाफ। इंतजामिया करान पुरजोर गुजारिश यस यत आर्डर गोमुत सह कर सा रिवोक, दिन इजाजत लागो अत पे काम, तिकाज हेको अख शानदार स्टेडियम ते बनयित ये मालस सत कर कत दोप तिमन कि यह कित पट गोमुत यह मसल। तिम सिर्फ वनान कि यम जन सन सीनियर्स सन हायर अप्स तुम करो सा उमन सत कत। इंशाअल्लाह रहमान अस उम्मीद कि युस जन यह आर्डर यह करन यम रिवोक, ताकि अस हेको यत अकिस स्टेडियमस काम लगित। ये जो मेरे पीछे आप लैंड देख रहे हो, ये नौगांव गुंडागांव का क्रिकेट मैदान है। तकरीबन मैं 15 साल का जब था, हम यहाँ पे खेलने कूदने के लिए आ रहे थे, चाहे उसमें क्रिकेट था या वॉलीबॉल था या खो खो था या कबड्डी था। अब हमने कुछ दिन पहले ये सुना है कि ये जो लैंड है ये किसी इंडस्ट्रीज़ वालों ने लिया है, उनको कुछ इंडस्ट्रियल इस्टेट यहाँ पे बनाना है। लेकिन हमारा जो यूथ है नौगाम सोनावारी का, इस ग्राउंड के बगैर हमारा कोई ग्राउंड नहीं है। हमारा जो यूथ है
वो दूसरे इलाकों में खेलने के लिए जा रहे हैं, गनस्तान जा रहे हैं, हाजन जा रहे हैं, नाइद खाई जा रहे हैं, सफ़ापूरा जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खेलने का ग्राउंड नहीं है। अब हमारी डिमांड यही है नौगाम सोनावारी व गुंडनौगाम सोनावारी की तरफ से ये लैंड खाली स्टेडियम के लिए रखा जाए, ताकि हमारे जो यूथ है वो इसमें आसानी से खेल सके। एनसी की तर्जुमान तनवीर सादिक का कहना है कि कल उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के मसले पर तबादुला ख्याल किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमाम मसाइल तभी हल होंगे जब रियासत बहाल होगी। उन्होंने कठुआ बारामूला वाक़े को भी मुखातिब करते हुए कहा कि इस मामले की वक्ती जांच होनी चाहिए। इसके अलावा तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती पर तनकीद करते हुए कहा कि जब भी उन्होंने हुकूमत बनाई लोगों को नुकसान पहुंचाया। इन बातों का इजहार तनवीर सादिक ने कश्मीर कन्वीनर के साथ बातचीत करते हुए किया है। जो कठुआ और बारामूला का जो इंसिडेंट है उसके ऊपर बात हुई है और टाइम बाउंड इंक्वायरी की बात की है। जहाँ तक जो लोगों को ऐसे इंसिडेंट्स लोगों को दूर करते थे उनके ऊपर बात हुई है। बजट सेशन जो 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर बात हुई है और जो यहाँ का गवर्नेंस मॉडल है उसके ऊपर बात होती है कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का अब वक्त आ गया है जहाँ स्टेटहुड रेस्टोर हो जाना चाहिए और लोगों के जो मसाइल हैं उनका इजाला जल्द से जल्द हो और यहाँ के जो हुकूक है उनको वापस देने चाहिए। डीपी महबूबा मुफ्ती साहिबा, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, उनके वालिद साहब, इन सब का एक ही है कि नुकसान पहुँचाना जम्मू कश्मीर में। उनने 2014 में बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई तो जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद अभी भी लोगों को याद है वो टॉफ़ी और दूध का जब महबूबा जी ने कहा, अभी भी लोगों को पैलेट गन याद है। तो जहां ये सब कुछ, तो ये जो ड्रामा कल रचाया है उस ड्रामा की वजह से 2 गरीब पुलिस वालों की नौकरियों पे खतरा किया। तो जिस तरह मैं कहता हूँ इनका सिर्फ एक ही मकसद है, नुकसान पहुँचाना। जब इल्तिजा मुफ्ती साहिबा बाहर निकलती हैं तो पहले वो अपने आप से पूछे, अपनी माँ से पूछे और अपनी पार्टी से पूछे कि 2014 में वो बीजेपी के साथ उन्हें गठबंधन क्यों किया, क्योंकि अगर 2014 नहीं हुआ होता 2019 कभी नहीं हुआ था। तो पहले पब्लिकली, जिस तरह वो पब्लिकली आकर, और वो दूसरी मुसीबत है वो अंग्रेज़ी ज़्यादा करती हैं, उनको बोलिए पहले उर्दू में बात करें और जब वो उर्दू सीखे तो पहले उसी उर्दू में जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगे 2014 के लिए और 2019 के लिए। जिस दिन वो ये करेगी उस दिन मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। हम 4.5 साल के बाद 26 वादे हैं, एक एक करके हम सब पे इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। जो महबूबा जी ने 2014 में बीजेपी के साथ किया और जो 2019 के बाद हुआ, तो उनको मैं याद दिलाऊं कि होम डिपार्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है। तो जब सस्पेंशन हमारे हाथ में, न रिहेबिलिटेशन वापस हमारे हाथ में है। ये उन्हीं की देन है कि आज किसी और एलजी के हाथ में ये चीजें हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जब तक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदारों का एहतसाब नहीं किया जाएगा, सोपोर और कठुआ जैसे वाकयात पेश आते रहेंगे। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि ऐसे मुकदमात में मुलविस मुजरिमों के लिए सख्त सजा को यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात पेश न आए। ड्राइवर गरीब है, जिस तरह उसको गोली मार दी गई और जो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत नज़दीकी से उसको गोली मार दी गई। टायर की वजह से उसको गोली नहीं लगी बल्कि स्ट्रेट उसको गोली मार दी गई। और उसके बाद कठुआ बिलावर में जैसे मक्खन दीन को थोड़ा पीछे पुलिस हमारी रखवाली के लिए है, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसे में इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे वो खुद बार बार कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइजर हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मगर वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर पीडीपी वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते, पर कि उमर साहब कुछ चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहाँ होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी खराब है, मगर अगर कोई गलती करता है
اس کی نشاندہی ہونی چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اسی طرح جو بلاور کا SHO ہے اس کے بارے میں عام طور سے یہ شکایت ہے کہ وہ وہاں لوگوں کو, نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان سے پیسے وصول کرتا ہے, جو پیسہ نہیں دیتا ہے تو اس کو ملیٹنسی کے الزام میں بند کرتا ہے. آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی مکھن دین کی, وہ تو دل دہلانے والی چیز ہے. 25 سال کا جوان, چھوٹے چھوٹے 2 بچے, اس کو اتنا مجبور کیا گیا کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے وہ خودکشی کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمر صاحب کو یہ چیز دھیان میں رکھے. اسٹیٹ ہوڈ تو ٹھیک ہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں اسٹیٹ ہوڈ تو مل ہی جائے گا, مگر یہ جو جموں کشمیر کے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیا اس سرکار کو, کہ سب سے پہلے تو جان ہے, جان ہے تو جہان ہے. اسٹیٹ ہوڈ تب ہے جب انسان زندہ رہیں گے. تو مجھے یہ افسوس ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی, کرنی چاہیے تھی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اپوزیشن ہے, PDP اپوزیشن ہے, ہم کوئی ملیٹنٹ جماعت نہیں ہے. ہمارا ایک ڈیوٹی ہے, ہمارا فرض ہے اور ہمارا حق ہے جہاں زیادتی ہوگی وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا. تو جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن میں سوپور جانا چاہتی تھی, بمائے, اور التجا جموں جانا چاہتی تھی. بنا کسی بات کے سیکورٹی لائن سے کوئی ہمیں بتایا نہیں گیا کہ آپ کیوں نہیں جا سکتے. تو ہمارے گیٹ کے اوپر کنڈے دار تار, بڑے بڑے پتھر, بڑے بڑے تالے لگائے گئے. محکمہ زراعت نے آج سوناواری کے پوشواری نائد کھائی میں کسانوں کے مشینری بینک کا افتتاح کیا. مشینری بینک کو قائم کرنے کا مقصد کاشتکاری کے طریقہ کار میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ کسانوں کی آمدنی کو بڑھانا ہے. افتتاح SDM سنبل مرتضی احمد نے سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر غلام محمد راتھر اور محکمہ زراعت کے عہدیدار ڈاکٹر شبیر کی موجودگی میں کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حکام نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کسانوں کا مشینری بینک جدید زرعی آلات سے لیس ہے جسے کسان اب مناسب نرخوں پر کرائے پر لے سکتے ہیں. اس اقدام سے محنت کش کام کو کم کرنے, کارکردگی کو بہتر بنانے اور زرعی پیداوار کو بڑھانے میں مدد ملے گی. یہ جو مشینری بینک ہم نے آج اناگوریٹ کیا, یہ مشینری بینک یہ اسکیم جو ہے HADP ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام, تو اسی کا ایک حصہ ہے مشینری بینک. اس میں انہوں نے زون میں ایک انٹرپرینر کو سلیکٹ کیا ہے جن کے فیور میں انہوں نے مشینریز جو ہے سبسڈائز ریٹس پہ ان کو دے دی ہے. تو اس میں ویڈرز, ٹلرز, سپریئرس وغیرہ جو باغات یا دوسری ایگریکلچر ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں کام آ جاتی ہے. یہ جو مشینری ہے یہ یہاں کے لوگ, اس زون کے لوگ, اس گاؤں کے لوگ, پشواری کے لوگ, نائد کھائی کے لوگ ان سے رینٹ پہ لے سکتے ہیں, اور رینٹ میں بھی چھوٹ ہے. اگر مارکیٹ میں آپ کو یہ مشین فار ایگزامپل 1000 روپے آپ کو دن کا رینٹ دینا پڑے گا, یہاں آپ کو 600-700 روپے رینٹ دینا پڑے گا. بالکل. تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بہترین اسکیم ہے. آگے جو ڈفرینٹ زونز ہیں ہمارے سنبل کے, وہاں کے یوتھ کو آگے آنا چاہیے اور یہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھانا چاہیے. نتیش راجورا نے باضابطہ طور پر ڈائریکٹر انفارمیشن کا عہدہ سنبھال لیا ہے. عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے محکمے کے افسران اور اہلکاروں کے ساتھ ایک مختصر تعارفی میٹنگ کی اور متعلقہ افسران سے مختلف سیکشنز کے کام کاج کے بارے میں جانکاری حاصل کی. جوائنٹ اسپیشل فورسز ایکسرسائز سائیکلون کا تیسرا ایڈیشن کل راجستھان کے مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں شروع ہو گیا. یہ مشق 10 سے 23 فروری تک منعقد کی جا رہی ہے. ایکسرسائز سائیکلون ایک سالانہ تقریب ہے جو متبادل طور پر ہندوستان اور مصر میں منعقد کی جاتی ہے. اسی مشق کا آخری ایڈیشن جنوری 2024 میں مصر میں کیا گیا تھا. 25 اہلکاروں پر مشتمل ہندوستانی دستے کی نمائندگی 2 اسپیشل فورسز بٹالین کے دستے کریں گے. 25 اہلکاروں پر مشتمل مصری دستہ بھی اسپیشل فورسز گروپ اور مصری اسپیشل فورسز کی ٹاسک فورس کی نمائندگی کرے گا. اسی کے ساتھ آج کے اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. شب بخیر.